मुसलमानों ने मुस्तफ़ा की मोहब्बत का हक अदा किया, खुदा के साथ मोहब्बत का हक अदा किया। हजरत ज़ुल्फ़िकार फिर ये ज़माने ने ज़माना भी देखा, जब ये फतह याब हो के अभी वापस मदीना में आए हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये बात आग की तरह फैल गई कि 3000 मुसलमानों ने सुपर पावर रूम के छक्के छुड़ा दिए। जब यही बात मक्का पहुंची, मक्का वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। हम तो ये कहा करते थे कि इस्लाम अनकरीब खत्म हो जाएगा, इस्लाम का परचम ये लहरा ना पाएगा पूरी दुनिया के ऊपर, जब तक बानी इस्लाम है तब तक इस्लाम है। ये क्या हो गया? अरे इन 3000 लोगों ने पहले 313 होके 1000 से टक्कर ले ली थी, फिर 1000 होके 2000 उहद में टक्कर लेके लिए आ गए, आज 3000 होके 2 लाख से टक्कर आ गए हैं। जब इन्होंने रूम की ताकत को तोड़ दिया तो हम मक्का वाले किस बात की मूली हैं, समझो हमारी खैर कोई नहीं है। यही बात थी, यही डर था मक्का वालों के अंदर, और इसी वजह से मक्का के काफर फतह मक्का के मौके पे हथियार डाल गए थे। उन्हें पता था जब ये रूम वालों से टक्कर ले गए हैं और रूम वालों को उन्होंने शिकस्त दे दी है, हम मक्का में लोग ही कितने हैं, हमारे पास ताकत ही कितनी है। यही बात थी कि सरकार जब लाखों का मजमा लेके गए थे, मतलब मक्का फतह जब हुआ उस वक्त लाखों के ज़ात से सरकार के साथ तादाद थी। ये तादाद अभी मक्का में दाखिल नहीं हुई, अभी चंद गज चंद मीटर पीछे ही है। एक मैदान में सरकार ने क्या फरमाया था कि सुबह जाके मक्का वालों के ऊपर अटैक करेंगे। अभी रात हुई थी कि अभी सुफियान को सारी रात नींद नहीं आई, मक्का का सरदार था, सारी रात नींद नहीं आई, अपनी बीवी हिंदा से कहता रहा कि सुबह क्या बनेगा, मैं देख रहा हूं मक्का वालों की सुबह खैर नहीं है। हिंदा ने फिर छुप के कहा था, अबू सुफियान अब बात जिद पे नहीं लेनी, अब हमने टक्कर नहीं लेनी मुसलमानों के साथ, जब ये शिकस्त रूम वालों को दे चुके हैं तो ये हमें भी हरा देंगे। समझदारी से काम लो, जाके हथियार डाल दो और मोहम्मद के कदमों पे जाके सर टेक दो और माफी मांगो, जाके जो वो कहते हैं मान जाओ, या तो मक्का छोड़ दो या दिन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और ये बात तारीख में लिखी हुई है। अबू सुफियान अपनी बीवी हिंदा को लेकर रातों रात सरकार की बारगाह में गया था, हुजूर माफी हो गई, गलती होगी, पिछली माफी दे दे, आइंदा के लिए मैं वादा करता हूं अबू सुफियान की तरफ से या मेरे चाहने वालों की तरफ से, मेरे जितने भी ये सारे साथी हैं उनकी तरफ से इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। इतनी बात करके अबू सुफियान वापस आ गया था। फिर सुबह का वक्त वो अलग बात है कि जब शान शौकत से ये काफिला दाखिल हुआ, फिर सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे साहब याद रखो, जो मक्का का बूढ़ा शख्स है तुमने उसके ऊपर अटैक नहीं करना, जो बच्चा है उसके ऊपर अटैक नहीं करना, किसी औरत के ऊपर अटैक नहीं करना, और जब तक कोई बंदा तुम्हारे खिलाफ हथियार ना उठाए तुमने उसके खिलाफ हथियार नहीं उठाना। सरकार की तारीख पढ़ के देखे फतह मक्का की, यहां तक भी लिखा हुआ है कि सरकार का काफिला जब आ रहा था ना, मक्का के अंदर इंटर हो रहा था, इतना बड़ा काफिला, इतने ज्यादा लोग, अब किसी को क्या पता पांव के नीचे क्या चीज रौंदी जा रही है। जब ऐसे करके हरम काबा की तरफ दाखिल होने लगे ना, तो एक कुतिया, ये जानवर है, सरकार जानवरों के भी नबी और इनके लिए भी रहमत है, एक कुतिया बच्चे देख के वो किसी दीवार के साथ बैठी हुई थी, उसने देखा इतना बड़ा लश्कर आ रहा है और है भी मुसलमानों का और मुस्तफा के गुलामों का। वो भागी भागी कुतिया सरकार की बारगाह में आई, अपनी जुबान से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जानवर हूं, मैं भी मां हूं, मेरे बच्चे हैं दीवार के साथ लेटे हुए, अगर आपके किसी साहबी का कदम मेरे बच्चे के ऊपर आ गया तो मेरी जान निकल जाएगी, मैं तो मां हूं, हुजूर मेरे बच्चों का कुछ कीजिए। सरकार ने लाने लाम फरमाया, एक साहबी की ड्यूटी लगा दी और फरमाया कि साहबी, जब तक पूरा लश्कर इस गली से गुजर नहीं जाता तुमने इस कोने पे खड़े रहना है, हर आने वाले मुजाहिद से कहना है कि जरा उधर से होके आ, जरा उधर से होके आ, सरकारी इसके भी उसकी भी रहमत है। इस अंदाज से जब सरकार आए ना, फिर मक्का वालों ने देखा कि हम तो कुछ और ही समझते रहे, हम तो दुश्मनी करते रहे, ये तो रहमत ही रहमत है। आधे लोग तो मक्का में सरकार के खिलाफ देख के मुसलमान हो गए थे, और आधे जो बाकी बचे थे उनको ये बात पता थी कि ये वो है जो चंद दिन पहले रोम को शिकस्त दे के आए, अगर हमने टक्कर ली तो हमारी खैर नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को हमेशा बुलंद रखा और हमेशा इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा। खालिक कायनात हमें इस्लाम को समझने की, इसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।